सहर मेरी जान, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ इकबाल साहिबा? दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर तुमसे कुछ पूछना है। मैं एक दोस्त के लिए सलीम को ऑर्डर देना चाहती थी, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। उम्मीद है जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो नाराज नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो नाराज होगा हमसे। लेकिन मैंने तो उसे बहुत कॉल्स की है। सहर, तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। क्या एक कॉल करोगी उसे? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। कॉल नहीं उठाई? उसका नंबर नहीं लग रहा है। रेस्टोरेंट पे ट्राई करती हूँ। हेलो जी, सलीम रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बारिश, तुम हो क्या? सलीम को फोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। क्या रेस्टोरेंट पे है अभी? सलीम साहब तो रेस्टोरेंट में है, मगर क्या? सलीम ठीक तो है ना? जी वो ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने उन पर हमला करके जख्मी कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो बारिश? किसने हमला किया उस पे? सहर। सलीम तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी खराशें आई हैं। सलीम, सच में ठीक हूँ। रेस्टोरेंट पर आते ही मुझ पे हमला हो गया, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसी ने किया है ना ये? उससे और उम्मीद रखी भी क्या जा सकती है? देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा सहर। यमान करीम अली बहुत खतरनाक आदमी है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तुम किसी तरह अपने भांजे के साथ उस घर से निकल आओ। सलीम हरगिज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यूसुफ को खो दूंगी, दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। तो फिर तुम क्या करोगी आखिर? ऐसे इंतजार करती रहोगी? सलीम, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी यूसुफ को लेकर। चले जाएंगे यहाँ से हम दोनों। लेकिन मैं मिन्नत करती हूँ, पुलिस को मत बताना तुम। अगर तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो तो किसी से कुछ मत कहना। सलीम देखो, वादा करो मुझसे। सहर देखो। नहीं, तुम वादा करो मुझसे। ठीक है, तुम अगर ऐसे ही चाहती हो तो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बात समझी। सहर, क्या हुआ है? तुम्हारा दोस्त तो ठीक है ना? ठीक है वो, शुक्रिया। हाँ, मुझे जरा काम है। क्यों ना इस मामले को बाद में डिस्कस करें हम दोनों? एक मिनट। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे यहाँ जुल्म और जबर की कोई हद नहीं होती? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यूसुफ के लिए जान भी हाजिर है मेरी। लेकिन सलीम, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? उसका क्या कसूर था? हर कोई डर के मारे तुम्हारे सामने चुप रहता है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। जिस शख्स के दिल में ना किसी के लिए रहम है ना इंसाफ, बेफिक्र रहो, मकाफाते अमल उसके लिए भी है, और वो भी बहुत जल्द, देर से नहीं। ये वही दिन होगा जिस दिन यूसुफ को मैं यहां से ले जाऊंगी। मुझे बताओ, क्या वो इंसाफ तुम करोगी? या वो घटिया आदमी जिसकी तुम हिमायत कर रही हो? देखता हूं कि तुम क्या करती हो। सारी कोशिश इस मामूली लड़ाई के लिए थी। ये तो है, बाकी जब पुलिस इन्वॉल्व होगी तो देखते हैं क्या होता है। इस वेयरहाउस की एक एंट्रेंस है ऑफिसर, मगर इस इमारत के मजीद 2 दरवाजे हैं जो जंगल में निकलते हैं। तो सामान यहीं से आता जाता है और वो लोडिंग दूसरे दरवाजे से करते हैं। फिरात, मेरे ख्याल से हमें पहले मेन गेट पर टीम भेजनी चाहिए। इस तरह वहां लोग जमा हो जाएंगे तो फिर जंगल की तरफ से। ऑफिसर, ऑफिसर, सिल्वर ज्वेलरी की तफ्तीश कर ली है। तुर्की में वैसी ज्वेलरी 3 लोग बनाते हैं, मगर वो तीनों मुख्तलिफ शहरों में हैं, स्नोब, माल्तिया और नौशहर में। ठीक है जबरदस्त, 3 शहर एक ज्वेलर्स में ढूंढ सकता हूँ बहुत आसानी से। क्या कहते हैं? इन 3 शहरों के लिए पुलिस से राब्ता करें, उनसे रिकॉर्ड मांगे, कहीं उनके पास उस लड़की की कोई फुटेज तो नहीं। हमें वो सारी फुटेज चाहिए। अगर जरूरी हो तो पॉलिसी एक्सचेंज उन सबको भेज दें। ये चोरनी साहिबा पकड़ी जाने वाली हैं। समझे, भेज दिए ऑफिसर। लाओ इधर दो। करीम ओगलो? हाँ दोस्त, तुम्हें सही याद है? शहर से मुतालिक रिपोर्ट क्या है? कुछ पता चला? यमान करीमली कैसे हुआ? ठीक है, इसे मैं देखता हूं, तुम छोड़ दो। क्या हुआ है फिरात? पब्लिक सिक्योरिटी से एक दोस्त का फोन था। एक रिपोर्ट आई है कि मेरी सौतेली बहन और भांजा यमान करीमली के घर में बंद है दोनों। यमान करीम अली। हम ये शो करेंगे कंप्लेन हमें ही हुई थी। कम ऑन, इसी वक्त निकलना है हमें। वाह मेरी अच्छी बेटी, वाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या बात है, वाह। इस वक्त कौन हो सकता है?
इराज, मेरी बेटी, खड़ी क्यों हूं? चलो अंदर चलते हैं। अंदर आ जाओ। आओ, शाबाश, आ जाओ अंदर। बेटी, क्या हुआ? तुम वापस कैसे आ गई? सुनो, मुझे तुम्हारे आने से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मगर तो क्या तुम्हें वो एड्रेस मिल गया जहां तुम्हें जाना था? मेरे भाई ने सीबल को कॉल की थी अंकल। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और मेरे बारे में पूछा। वो बहुत डर गई है अंकल। इसलिए वो तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहती। नन्हे यूसुफ को एप्पल बहुत पसंद है। फिरात को क्यों बता दिया? अगर उस वहशी को मालूम हो गया तो तुम्हें क्या हुआ? यूसुफ कैसा है? फरमाइए। हमें यमान करीमली से मिलना है। पुलिस। यमान साहब, मैं हूं यमान। क्या मसला है? यमान करीम अली। आपके हवाले से एक शिकायत है। आपने सहर और उसके भांजे को हब से बेजा रखा है। और तशद्दुद भी किया है उन पर। तो ऐसा इंसाफ चाहती थी आखिर तुम? पुलिस को रिपोर्ट करके
हमसे बेजा और तशद्दुद की रिपोर्ट की तुमने। यमान करीम अली, आपको बयान देने के लिए हमारे साथ चलना होगा। तुम डरना नहीं सहर, मैं तुम्हारे साथ हूं। कम ऑन, आ जाओ। अरे देखो, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम यहीं पर खड़ी रहोगी? आराम से यहां बैठ जाओ। शाबाश, बैठ जाओ। क्यों अपना मूड ऐसे खराब किया हुआ बेटा, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो? मैं घूम फिर कर वहीं वापस आ गई। इसी छत के नीचे अली ऑफिसर मेरा पीछा कर रहा है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताएं। और ऐसा क्या करूं कि उसके हाथ ना हूं मैं? हम वही करेंगे जो अब तक हम करते चले आ रहे हैं। देखो, अगर हम सर जोड़कर बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुझे तुम कंफ्यूज लग रही हो। देखो बेटा, मायूस होने से मसाइल हल नहीं होते। अली मेरा अंकल नहीं, मैं अली का अंकल हूँ। जरूरत पड़ी तो उसके कान भी खींच सकता हूँ। ओ अंकल, मैं ये नहीं कह रही। ऑफिसर मेरी लापरवाही के पीछे पड़ा है। अगर कुछ गिर गया, टूट गया तो वो मुझे फायर कर देगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं मैं। तुम्हें तो काफी मोहतात रहना पड़ेगा। बेहतर यह होगा कि तुम अली के सामने ज्यादा ना आओ। अली किसी भी वक्त पट सकता है, मगर वो है रहम दिल। चलो इसे फिर से लगा लो। शाबाश, जल्दी से। मेरे प्यारे उस्ताद जी, आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? मुझे उस्ताद मत कहो, तुम्हारी जबान अक्सर फिसल जाती है। मुझे सिर्फ उस्मान अंकल कहा करो, उस्मान अंकल, ठीक है? ठीक है, ओके उस्ताद, मेरा मतलब है उस्मान अंकल। अब नहीं कहूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बातें करना बंद करो और जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल लो। अली किसी वक्त भी आ सकता है। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? वो हमें रंगे हाथों पकड़ लेगा। जाओ। ठीक है। अब किसका इंतजार कर रही हो? जाओ लड़की, जाके कपड़े बदलो। जाओ जाओ। तुम यकीन नहीं करोगी कि क्या हुआ है। अभी पुलिस दरवाजे पर आई थी। वो क्यों? यमान को कुछ चार्जेस की वजह से लेके गई है और उसे लगता है ये कंप्लेन सहर ने करवाई है। यमान इस वजह से कभी भी सहर को माफ नहीं करेगा। अब तुम्हारा रास्ता आसान है बिल्कुल। तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रही हो सुहाल, क्या हुआ है बोलो? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं खुश क्यों नहीं होंगी आपा? लेकिन तब क्या होगा जब उसे मालूम होगा कि ये शिकायत उसने नहीं की? हरगिज़ इनकार नहीं कर सकती। और हाँ, वो असली सोर्स तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अब सहर महफूज नहीं रहेगी, उसे इस घर से अब जाना ही होगा। आपा जान, मेरा ख्याल है आप उसे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। वो छोटे शहर की लड़की है, कोई वजह नहीं कि यमान उसे सीरियस ना ले। खुदा के लिए जाने दे। फोन का पीछा छोड़ दो। जुहाल, तुम्हें पता है ना हमारा मकसद? यूसुफ का दिल तुम आराम से जीत सकती हो और यही रास्ता है यमान के दिल तक पहुंचने का। उस छोटे शहर वाली लड़की ने कर दिया, क्या तुम नहीं कर सकती? बोलो, क्या मैं ये सब फजूल में कर रही हूँ? बोलो तुम मुझे। यमान शहर को ब्लैकलिस्ट करते ही यूसुफ से अलग कर देगा और यही तुम्हारा वक्त होगा। तुम मेरी बात समझ रही हो? मेरी तरफ देखो, तुम यूसुफ को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम उसे प्यार करने पर मजबूर करोगी, समझी? और ये करना ही होगा। यमान तक पहुंचने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं।
अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। अगर इस सल्तनत पे हुकूमत करनी है तो, अगर इस ताकत को पूरी तरह हासिल करना है तो हमें ऐसा ही करना होगा। सवाल, इस मेंशन में हमारे सिवा कोई हुकूमत नहीं कर सकता। तुम्हें इस ताकत का हिस्सा बनना होगा। सुनाई दिया तुम्हें? यमान की बीवी तुम बनोगी, तुम, सिर्फ तुम। कान खोल के सुन लो। मैं बनूंगी आपा, ठीक है, मैं बनूंगी। क्या हुआ बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे अली ऑफिसर के आने से पहले पूरे घर की सफाई करनी है। उसको सब कुछ साफ मिलना चाहिए। मुझे उसे खुश रखना होगा ताकि उसे कोई शिकायत का मौका न मिले, इसलिए ये सब कर रही हूँ। डिटर्जेंट, उस्मान अंकल, क्या कोई साबुन है घर में? मुझे नहीं पता बेटी। शायद सफाई वाली ने कहीं रख दिया हो, आपको पता है? हाँ, हो सकता है ये। हाँ, वो सीढ़ी वाली अलमारी में हो सकता है, वहाँ देखिए। हाँ ठीक है, कारपेट साफ हो चुके हैं लेकिन इनका रंग ब्लीच नहीं हो सका। अरे ठीक है, ठीक है, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं। मुझे अली को कॉल करने दो, मैं जरा उससे पूछ लूं कि वो कब तक आ रहा है। ओके? हाँ। तुम जाकर पहले मेरी दवा लेकर आ जाओ। हाँ, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। जल्दी ले आओ। अली बेटा, मैं तुमको कॉल मिलाने लगा हूँ। हेलो, कैसे हैं अंकल? अली बेटा, बात हो सकती है क्या? अच्छा ये बताओ, कब तक वापस आओगे? ये पूछना था मुझे, बता सकते हो क्या? मैं लेट हो जाऊंगा अंकल, थोड़ा बिजी हूँ। कागजात तैयार हैं सर, और यमान करीम अली तफ्तीश के लिए तैयार हैं। यमान करीम अली? जी बिल्कुल अंकल, वो मशहूर यमान करीम अली। मैं उसका बयान लेने जा रहा हूँ, आपसे फ्री होकर बात करता हूँ। करीम अली, अली बैठ जाओ। बैठ जाओगे तो आराम से बात हो जाएगी। यमान करीम अली, बड़ी कंपनी का मालिक, कई बहरी जहाज चलते हैं आपके, और इसके अलावा सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। मगर जब तुम्हारी फाइल देखनी शुरू की, तुम्हारे खिलाफ कई कंप्लेंट्स और रिपोर्ट्स जमा हुई हैं, पुलिस की रेड और कुछ लड़ाइयां भी हो चुकी हैं मुतादिद बार, और भी बहुत कुछ है। जो शिकायत है उसकी बात करो। ये जान लो कि तुम खतरे से खेल रहे हो। तभी तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूं। खुद को मत थकाओ, हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं।
जहां तक मेरे इल्म में है, मिस सहर की दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है और तुम उसे अपनी दुनिया में जबरदस्ती ले आए। यूसुफ की खाला है वो। यूसुफ तुम्हारा भतीजा है, राइट? मरहूम भाई ने उसे मेरे हवाले किया था। जहां तक मैंने सुना है, यूसुफ की मां मिस कैसर गिरकर हलाक हो गई थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उसकी रिपोर्ट में यही लिखा है। बच्चा बहुत डिप्रेस हो गया उस हादसे के बाद। क्या तुम्हें उसकी आंटी की जरूरत उसकी वजह से है? बोलो। तुमने उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है, क्या यह सच है? क्या वो ऐसा कहती है? जो पूछा है उसका जवाब दो। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कोई सबूत है? फिर ये इंटेरोगेशन खत्म हुई। पहले जाकर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से बात करो। इल्जामात साबित हो जाएं, फिर मुझसे तफ्तीश करना। मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये इल्जामात सच साबित ना हो। सहर देखो, ऑफिशियल स्टेटमेंट हो चुका है, मगर मैं अब भी मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं। हम सगे रिश्तेदार हैं। क्या तुम कुछ बता नहीं पा रही हो? सच कहो। बिल्कुल नहीं फिराद, मैंने जैसा कहा सब वैसा ही है। अच्छा तो फिर ये कंप्लेन किसने की, बताओ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने भी कंप्लेन की है मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। तो तुम उस मेंशन में आराम से हो? क्या वाकई ऐसा है या फिर हकीकत कुछ और है? फिराद, मैं वाकई ठीक हूँ। बड़ी मेहमान नवाजी से पेश आते हैं मेरे साथ, बल्कि यूसुफ के साथ वाला कमरा दिया है मुझे। और क्या चाहिए होगा मुझे? यूसुफ को इस वक्त तवज्जो की जरूरत है और यमान साहब ने ये अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी एतमाद किया है। तो हब्से बेजा में तुम्हें नहीं रखा हुआ था उसने, या कुछ और? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे मदद ना मांगती। यूसुफ के साथ होने से ज्यादा और क्या चाहिए होगा मुझे? वो मेरी आपा की अमानत है मेरे पास। वो सब कुछ है मेरा, जिंदगी है, मेरी सांस है। इस जिंदगी में वाहिद वही तो है मेरा। यमान साहब, तुमने अपना बयान दे दिया, अब तुम जा सकती हो। सहर का बयान हो गया है। तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ और है तो तुम बता सकती हो मुझे। और कुछ नहीं है, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। जी बिल्कुल अंकल, वो मशहूर यमान करीम अली। उस्मान साहब, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ आओ, खुश आमदीद नादरा बहन, आओ तशरीफ रखिए। ओह माशाल्लाह, घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। किसने की है इतनी सफाई? हाँ, ये किरास बेटी ने किया है, बिल्कुल साफ कर दिया है। किरास? वही लड़की जिसे मैंने बालकनी में देखा था। नई मुलाजिमा है क्या? वो तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है और बड़ी बड़ी सी ऐनक लगाई हुई है उसने। बहुत अच्छी लड़की है वो। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। काफी दिनों के बाद आई हूँ ना, इसलिए ये गिफ्ट आपकी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है उस्मान साहब? देखो बेटी, ये मेरी हमसाई है नादरा बहन। खुश आमदीद। अच्छा काम करती हो तुम। मेरा बेटा अली के साथ काम करता है। वो भी पुलिस में है? हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस ऑफिसर की अम्मी हूँ। कितनी अच्छी बात है। आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ मैं। नहीं बेटा, तुम थकी हुई लग रही हो। शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी बना कर लाती हूँ। अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, और जिम्मेदार भी लगती है। मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। इतना सारा काम करके थक गई होगी। मगर अली की कॉल आ रही है। हेलो अली। कैसे हैं अंकल? उस वक्त हमारी बात नहीं हो सकी। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूं बेटा, मैं ठीक हूं। तुम घबराओ मत। अच्छा ये बताओ मुझे, वो तुम किसकी बात कर रहे थे? क्या था वो, यमान करीम अली या कुछ और? बात हो गई है उससे, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? बस बेटा यूं ही पूछा। मेरा मतलब है कि इस किस्म के लोगों से बिला वजह उलझना नहीं चाहिए। ठीक है, जानता हूं ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। आप परेशान ना हो अंकल। अच्छा तो फिर ठीक है, तो पूरे ध्यान से अपना काम पूरा करते रहो। अली अपना ख्याल रखो और खुश रहो। क्या फोन पे कंप्लेन करना आसान काम था? क्या मतलब है? मैं समझा नहीं कि तुमने अपनी कंप्लेन वापस क्यों ली। बताओ कि पुलिस के इन्वॉल्व होने से डर गई थी तुम? अगर मुझे यूसुफ का ख्याल ना होता या ये शिकायत वाकई मैंने की होती तो हरगिज वापस ना लेती इसे। तो तुम मुझसे बदला लोगे कि मैंने तुमसे बुरा सलूक किया? क्या ऐसा है? मेरे साथ तुमने जो भी किया उसकी कोई परवाह नहीं मुझे, लेकिन सलीम के साथ तुमने जो किया है वो समझ से बाहर है मेरी। इससे ज्यादा का मुस्तहिक था वो। यानी जो किया है तुमने वो काफी नहीं है? जवाब दो मुझे।
एक निहत्थे आदमी पर इतने सारे आदमियों से हमला करवाना, क्या ये जायज है तुम्हारी नजर में? ये सरासर गलत है। मुझे अगर किसी को सजा देनी हो तो मैं खुद देता हूं, किसी को इस्तेमाल नहीं करता। सबक सिखाने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करना एक बुरी हरकत है। अदालत खानम, यूसुफ के खाने में 45 मिनट बाकी हैं। अच्छा, आप मुझे जरा ये बताएं, मेरे खाने में कभी देर हुई है क्या? आप परेशान ना हो, अगर तैयार ना भी होता तो मैं 45 मिनट में 5 तरह के खाने और मीठा बना सकती हूँ। सब कुछ रेडी कर लिया है। कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रही हूँ। क्या? मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं, जो एक काम घंटों में करती है। एक सलाद बनाने में तुम्हें घंटों लग जाते हैं और बातें कितनी बड़ी करती हो। क्या आप मजाक कर रही हैं? सीरियसली लेती ही नहीं आप मुझे। पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा। अगर उन्होंने यमान सर को कैद कर दिया तो क्या होगा, कुछ अंदाजा है? हाँ, चुप रहो लड़की, किस तरह की बातें करती हो? यानी हम इस घर में बहुत कुछ होते देख रहे हैं। हर वाक्य में एक सबक होता है। अगर हम स्कूल नहीं जा रहे तो क्या? वैसे भी सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है हमें यहाँ से। यमान कैद हो गया, तुम यही कह रही हो ना निस्लिहान? वो ऐसा नहीं कहा मैंने। माफ कीजिएगा मैडम, इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना है। मुझे तो सहर का अफसोस हो रहा है। यमान अगर उसे दूर भेज देगा तो फिर यूसुफ, उस बेचारे का क्या कसूर, उसका क्या होगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो इकबाल मैडम, यूसुफ तो फिर अकेला रह जाएगा। हाय, ऐसा लगता है यमान साहब आ गए। खुदा का शुक्र है। खुश आमदीद। यमान, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कहाँ थे तुम? क्या शिकायत की थी उस लड़की ने? यकीन करो बहुत परेशान थे। क्या वहां मुश्किल हुई? हाँ, उन्होंने इल्जामात के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया या नहीं? कुछ नहीं हुआ, बस एक गलत फहमी थी। अच्छा, शुक्र है खुदा का, तो इसका मतलब कोई कंप्लेन नहीं थी, है ना? थी, लेकिन मालूम नहीं कि किसने की। एक्सक्यूज मी। तो मामला खत्म हो गया, ऐसा ही है ना यमान? फिलहाल के लिए। बहरहाल शुक्र है खुदा का। मेरे लिए कॉफी लाओ फौरन।